जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एक संगत आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब सत्य का संग है और सत्संग हमें गुरु कृपा से मिलता है। साथ संगत जी, हमें इसे अनदेखा नहीं करना है, इसे हमें पूरा सुनना है। संगत जी, सत्संग के माध्यम से ही हमारे बहुत सारे दुख दर्द दूर होते हैं। गुरुजी महाराज के बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है। जो समय परमात्मा की भक्ति में, चर्चा में, सिमरन में गुजरता है वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। हम अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में ईश्वर का नाम सिमरन कर तो लेते हैं, लेकिन पूर्ण समर्पण नहीं कर पाते। पूर्ण समर्पण जब हम गुरु जी को करते हैं तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। संगत जी, जब हमारा पूर्ण समर्पण गुरु जी के प्रति होता है तो संगत जी ये समझ लीजिए कि हमारा सारा समय ईश्वर की भक्ति में निकल जाता है। इसीलिए संगत जी, आप अपने इस कीमती समय में से निकाल के कुछ समय सत्संग सुना कीजिए। सत्संग से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है, बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं, बहुत सारे रोग दूर होते हैं और गुरुजी महाराज की अनगिनत ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव से सुने, शुक्राना करें गुरु जी का कि घर बैठे वो सत्संग के माध्यम से आपके बहुत सारे कष्ट दूर कर रहे हैं और आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं अपने परम पिता पूजनीय गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और सारी संगत को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, किन शब्दों में हम गुरु जी का शुक्राना करें समझ ही नहीं आता है। गुरु जी की मेहर, गुरु जी की कृपा इतनी होती है संगत जी कि हम अगर उसका वर्णन करने बैठ जाए तो ये समझिए संगत जी, पता नहीं कितने जन्म हमें लेने पड़ जाएंगे। लेकिन गुरु जी का वर्णन, गुरु जी की महिमा, गुरु जी की ब्लेसिंग्स कभी खत्म नहीं होती है। वो हमेशा निरंतर अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। उनके जीवन से जो भी दुख परेशानी होती है उसको दूर करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं और संगत जी अनगिनत आशीर्वाद गुरु जी का मिलता है सभी संगत को। उन्हीं में से एक भाग्यशाली संगत संगत जी मैं भी हूँ, जो गुरु जी ने मेरे बच्चों को मुझे ब्लेस किया, जिसके लिए मैं गुरु जी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ और शुक्राना करती हूँ। संगत जी, ये जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं अपने अंकल का सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कोई भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा और साथ संगत जी आप भी। संगत जी, वैसे तो हम लोगों का जो जर्नी गुरु जी के साथ होती है वो जन्म जन्मांतरों की होती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि इस जन्म में गुरु जी अपने होने का एहसास हमें जब करवाते हैं जब उन्हें हमारा कल्याण करना होता है। तो संगत जी, वो समय जब आया हमारा कल्याण करने का, तो उससे पहले लाइफ में बहुत सारी चीजें संगत जी अनबैलेंस थी। जिंदगी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था, किस तरफ जा रही है, किस तरफ जाना है, किस तरफ
क्या रास्ता है, कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी। बस चलते चले जाना है, चलते चले जाना है, कोई किनारा नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। बस चलना है और चलते ही रहना है। संगत जी, ऐसे ही जब हमारी लाइफ चल रही थी तो उसी समय गुरुजी हमारे जीवन में आए, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करूँगी। मेरे हस्बैंड का संगत जी कपड़ों का व्यापार था बॉम्बे में, और अभी भी है गुरुजी महाराज की कृपा से, और पहले से बहुत कहीं ज़्यादा बेटर हो गया है। संगत जी, मेरे हस्बैंड का जो व्यापार बॉम्बे में था, संगत जी उसमें किसी कारणवश संगत जी शॉर्ट सर्किट हुआ, और उस कपड़े के शोरूम में संगत जी आग लग गई। और जब उसमें आग लगी तो उस टाइम संगत जी हम बहुत सारी चीज़ों में परेशानियों में घिरे, जिसमें से बाहर निकलना संगत जी असंभव लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें हम फंस गए हैं। और संगत जी एक कहावत भी बनी है कि जब कोई परेशानी या कोई अनहोनी, कोई दुख दर्द घर में आता है, आपकी ज़िंदगी में आता है, तो वो कभी कोई दस्तक नहीं देता है, कभी उस आहट नहीं करके आता है, वो एकदम आता है। और जब हमारे कपड़ों के शोरूम में आग लगी, तो उस समय मैं और मेरे अंकल ये सोच बैठे थे कि अब से हमारा बुरा वक़्त शुरू हो गया है। क्योंकि संगत जी लाखों का नुकसान था। 1-2 लाख का नुकसान, 10 लाख रुपए तक का नुकसान बंदा झेल सकता है। लेकिन संगत जी 80-90 लाख का नुकसान झेलना इतना आसान नहीं था। हम बिल्कुल टूट चुके थे। संगत जी उस समय अपने लोग भी मदद के लिए आगे नहीं आते हैं। उनके सबसे पहले संगत जी हाथ पीछे हो जाते हैं। लोग संगत जी हमारे पास फ़ोन करते हुए भी डरते थे। उन्हें ये लगता था कि कहीं कुछ माँग ना लें। तो उस समय संगत जी सभी रिश्तेदार, सभी दोस्त, सभी जानने वाले पीछे हो गए, और संगत जी इक्का दुक्के लोगों के फ़ोन आते भी थे पूछने के लिए। तो संगत जी ज़रा-सी कोई बात छेड़ते थे, तभी वो हमें ये कहते थे कि अभी हम थोड़ा-सा बिज़ी हैं, कोई आ गया है, फिर फ़ोन करेंगे। इस तरीके से उनके फ़ोन कट जाते थे। संगत जी ऐसे बुरे दौर में सब पीछे हो गए, लेकिन गुरुजी ने हमारा साथ दिया। जब कपड़े के शोरूम में आग लगी और किसी ने मदद नहीं करी, सब पीछे हट गए। उस समय संगत जी हमें गुरुजी ने अपने से जोड़ा। और संगत जी जब कपड़े के शोरूम में आग लगी, किसी ने मदद नहीं करी, तो उस समय मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था। और हार्ट अटैक इतना सीरियस था कि उनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा, लीलावती हॉस्पिटल में। और संगत जी उस समय मेरे अंकल की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी। डॉक्टर संगत जी गारंटी लेने को तैयार नहीं थे, और उस समय मैं बहुत अकेली थी, मैं और मेरे बच्चे। संगत जी हमारे शोरूम में एक मुनीम जी हैं, और वो लगभग संगत जी उन्हें 15 साल हमारे शोरूम में काम करते-करते हो गए थे। और वो हमारी मदद तो नहीं कर पाए साथ संगत जी, लेकिन वो हमारे साथ ज़रूर खड़े हुए। मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल में जाके देखना, देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, मतलब उन्होंने जब हमारे शोरूम में संगत जी आग लगी थी, उन्होंने कहीं और जॉब ढूँढने की बजाय हमारे साथ समय व्यतीत किया, हमें सपोर्ट किया। तो कहीं न कहीं यहाँ पे ये भी है संगत जी कि गुरुजी ने तो जोड़ हमें बहुत पहले लिया था, और अब समझ आता है कि उस टाइम पे गुरुजी महाराज ने सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम अकेले ना पड़े, उसके लिए हमारे मुनीम जी भेजे। संगत जी मुनीम जी की बेटी संगत जी दिल्ली में उसकी शादी हुई है, और
उसकी शादी संगत जी 2015 के आसपास हुई है। और उसके जो हस्बैंड हैं वो गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। तो मुनीम जी ने संगत जी ये चीज़ मुझे कही कि ऐसे-ऐसे मैडम एक दिल्ली में गुरुजी का आश्रम है और बॉम्बे में भी सुना है, लेकिन हमें बॉम्बे के बारे में संगत जी पता नहीं था। लेकिन दिल्ली में गुरुजी का मंदिर है, बड़ा मंदिर, और वहाँ पे कहते हैं कि सब मुरादें पूरी होती है। सब बीमारियों का, सब चीज़ों का इलाज है वहाँ पे। संगत जी जब मुनीम जी ने ये बात मुझसे शेयर करी, तो उस समय मेरे 2 मन हुए, जाऊँ कि नहीं जाऊँ? लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने तो ये समझ लीजिए कि जोड़ जभी लिया था, जब संगत जी उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया। उसके बाद मैंने जाने का डिसाइड किया और संगत जी सबसे पहले मैं बॉम्बे वाले मंदिर में गई, सबसे पहले। मैं कैसे पहुंची ये अलग सा सत्संग है, इसे मैं ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन बॉम्बे वाले मंदिर में सबसे पहले गुरुजी के दिव्य दर्शन हुए और वहाँ पे मैं पहुंची, लंगर प्रसाद हुआ, जल प्रसाद हुआ, शांति मिली, बहुत सुकून मिला। और उसके बाद संगत जी शाम को मुझे हॉस्पिटल में जाना होता था, दिन में 2 घंटे के लिए बच्चों के पास, और फिर शाम को हॉस्पिटल। उसके बाद संगत जी जिस दिन से मैंने गुरुजी महाराज के दरबार जाना शुरू किया, मुझे कहीं न कहीं शांति, सुकून का अनुभव हुआ। और संगत जी मैं रोज़ तो गुरुजी के दरबार नहीं जा पाती थी, लेकिन हाँ, जब भी मुझे लगता था कि गुरुजी के दरबार जाना है, तब ही संगत जी मैं बॉम्बे वाले मंदिर जाती थी। और संगत जी बॉम्बे वाले मंदिर का कोई एक फ़िक्स टाइम नहीं होता था। तो इस तरीके से मैं गई और पहली बार मैंने अपने जीवन में एक गुरु का अनुभव किया। उसके बाद मुझे मौका मिला बड़े मंदिर आने का। मेरे हस्बैंड संगत जी जब तक हॉस्पिटल में थे, और जब हॉस्पिटल से वो घर आए तब मुझे मौका मिला गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का। बड़े मंदिर जाके संगत जी मन शांत हुआ, सुकून लगा। और गुरुजी को प्रणाम करने के बाद, वहाँ लंगर प्रसाद खाने के बाद बहुत पॉजिटिविटी फ़ील हुई। ऐसा लगा कि शायद इतने समय से जो हम भटक रहे थे, वो सही मार्ग यहीं पे मिलेगा। इस तरीके से संगत जी गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन शुरू हुआ। संगत जी कनेक्शन शुरू होने के बाद देखिए, सबसे पहला जो मेरेकल गुरुजी ने मेरी लाइफ में किया, वो मेरे अंकल को ब्लेस करके किया। संगत जी ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद अंकल 15-20 दिन हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद घर शिफ्ट हुए। घर शिफ्ट होने के बाद मैंने उनको गुरुजी महाराज के बारे में बताया, और संगत जी उनके साथ मैं फिर गुरुजी के बड़े मंदिर आई, माथा टेका, प्रसाद पाया, और दर्शन करके संगत जी घर के लिए वापस निकल गए। जिस दिन संगत जी हम लोग घर के लिए निकले और पहुँचे, उसके बाद संगत जी गुरुजी ने दूसरा मेरेकल किया। अभी संगत जी गेट भी ओपन नहीं किया था, सिर्फ डोर बेल बजाई थी। इतने में संगत जी हमारी नज़र एक लेटर पे जाती है, जिस लेटर पे संगत जी हमारा जो इंश्योरेंस था वो अप्रूव हो गया था। गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी जितना भी सामान हमारा जला था, उसका रिकवरी पैसा हमें मिला। जबकि इतना इजी नहीं था संगत जी, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी उसमें, बहुत सारी। लेकिन मालिक की ऐसी दया दृष्टि रही कि वो संगत जी जल्द से जल्द क्लियर हुआ। और गुरुजी महाराज की कृपा से, गुरुजी के नाम से संगत जी हमने ये शोरूम फिर से खड़ा किया। तो आज गुरुजी की कृपा से शोरूम गुरुजी के नाम से है, गुरुजी शोरूम। तो महाराज की बहुत ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। लगता ही नहीं है कि इतना बड़ा नुकसान हमने झेला है, इतने बड़े नुकसान में हम घिर गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि संगत जी वो नुकसान बहुत छोटे में ही कटा हमारा, और गुरुजी ने वापस से संगत जी हमें उसी मुकाम पर, उसी जहाँ पे लाके खड़ा कर दिया जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी।
तो ऐसे हैं गुरुजी महाराज। ये गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज जो भी हमारे लिए करते हैं वो बेस्ट से बेस्ट करते हैं। दूसरा, संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के लिए संगत जी कोई चढ़ावा कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी से जुड़ने के लिए सिर्फ समर्पण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, ये मैंने जब रियलाइज़ किया, जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ती और इतनी जुड़ गई कि मेरा कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हुआ, बहुत कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ। इस समय संगत जी, हमारा शोरूम बॉम्बे में 2 जगह है गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी, और ये दोनों जगह ही गुरुजी की कृपा से बहुत संगत जी तरक्की कर रहा है। ये मालिक का आशीर्वाद है। एक दिन संगत जी, गुरुजी का मुझे ड्रीम आया और ड्रीम में गुरुजी महाराज बैठे हैं और मैं गुरुजी से पूछती हूँ कि गुरुजी, आपको कौन से कलर का चोला पसंद है? मैं आपके लिए उसी कलर का चोला बना दूंगी। बस संगत जी, मैं गुरुजी से पूछी जा रही हूँ और गुरुजी एकदम से मुझे बहुत तेज प्रकाश रोशनी में देखते हैं और संगत जी उसके बाद गुरुजी महाराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं और इतने में मेरी आँख खुलती है। नेक्स्ट डे संगत जी, मैं उस ड्रीम के बारे में सोची जा रही हूँ और एकदम से संगत जी मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि आंटी मैनू रेड कलर दा चोला पा। संगत जी, जब मैं वो मैसेज देखती हूँ तो मैं समझती हूँ कि ये ड्रीम तो गुरुजी ने रात को मुझे दिखाया था। और संगत जी, मैं रेड कलर का कपड़ा अपने शोरूम में से निकलवाती हूँ और उस पे गोटा वगैरह लगवा के गुरुजी के लिए एक बहुत बढ़िया सा चोला बनवाती हूँ। और उसके बाद संगत जी, उस चोले को आने में संगत जी 3 दिन का टाइम था। 3 दिन बाद वो चोला आता है और इतने में संगत जी हमारा मुनीम जो था वो मुझे बताता है कि मैडम, यहाँ पे गुरुजी महाराज का एक सत्संग है और बहुत ग्रैंड सत्संग है और आप चलिए और सर को भी लेके चलिए। तो मैंने कहा, सत्संग भी होते हैं गुरुजी के? कि हाँ। संगत जी, ये देखिए गुरुजी ने कैसे सेवा ली मुझसे और कैसे मेहर हुई गुरुजी की। तो संगत जी, मैंने ये सोचा, मैंने अपने मुनीम को कहा कि ये मैं गुरुजी महाराज का चोला है और इसको ना सत्संग में ही देती हूँ गुरुजी के। तो संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का चोला लेके गई और जिनके यहाँ सत्संग था और मुनीम मुझे वहाँ लेके पहुँचा। संगत जी, वहाँ पे मैंने, जो वहाँ संगत थी, मैंने उनमें से किसी आंटी को पूछा, मैंने कहा आंटी मेरे पास गुरुजी का चोला है और ये मैं गुरुजी के लिए बना के लाई हूँ, तो आप ये वाला चोला गुरुजी को पहनाएं। तो संगत जी, सबने वहाँ चोला देखा मेरा। उसके बाद संगत जी, कुछ आंटियाँ कहती हैं नहीं नहीं, गुरुजी का तो चोला डिसाइड हो चुका है, गुरुजी को कौन सा चोला पहनना है। तो आंटी, अभी हम चोला चेंज नहीं कर सकते गुरुजी महाराज का, और अभी गुरुजी को ब्लू कलर का चोला पहनाया जाएगा और कोई बात नहीं, हम ये चोला ले लेते हैं, फिर सत्संग होगा तो गुरुजी को फिर यही चोला पहनाया जाएगा। अब संगत जी, सत्संग था बैंक्वेट हॉल में और बहुत ग्रैंड सत्संग था। तो मैं संगत जी, ठीक है, जैसे गुरुजी महाराज की मर्जी, उनकी रज़ा में ही राज़ी रहना चाहिए। तो संगत जी, जब गुरुजी को चोला पहनाने का टाइम आया, क्योंकि हम लोग जल्दी पहुँचे थे, कुछ सेवा वहाँ मुझे भी मिली क्योंकि मुनीम ने कहा था कि मैडम लेट नहीं होना है बिल्कुल भी। तो संगत जी, जब चोला पहनाने का टाइम आया तो आप बिलीव नहीं करोगे, वो गुरुजी महाराज के सिंहासन पे ठीक आया ही नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं आया। वहाँ जो डेकोरेशन वाले भैया थे, उन्होंने कहा कि ये चोला बहुत छोटा पड़ रहा है और आप कहीं और से फिर से नया चोला मंगवाएं। संगत जी, अब जो भी संगत थी जिन्होंने ये सत्संग ऑर्गेनाइज कराया था, वो संगत जी बहुत दूर रहते थे। अब वहाँ से चोला कैसे आ सकता था, बाहर से एकदम से खरीद नहीं सकते थे। तो संगत जी, एक उनमें से आंटी कहते हैं कि वो आंटी जो आए थे वो चोले के लिए कह रहे थे, आप उनसे बात करो। तो संगत जी, मैं बहुत पीछे बैठी हुई थी और संगतों के, तो उनकी नज़र सीधे मुझ पे जाती है। वो आंटी मेरे पास आते हैं और कहते हैं, आंटी आप ही थे ना जो चोले की बात कर रहे थे? तो मैंने कहा हाँ, मैं ही थी, मैं चोले के लिए कह रही थी। तो वो कहते कि आंटी आप अपना वाला चोला दे दो, हो सकता है गुरुजी ने आपको सेवा बख्शी है, गुरुजी ने आपका चोला ही पहनना होगा। तो संगत जी, मैं मुनीम को कहती हूँ कि तुम गाड़ी में से गुरुजी का चोला निकाल के लाओ।
संगत जी वो चोला आप बिलीव नहीं करोगे, जब गुरुजी महाराज को वो चोला पहनाया गया तो संगत जी पूरा चोला फिट आया। और संगत जी सभी संगतों ने देख के यही कहा कि आंटी आप तो बहुत भाग्यशाली हो, गुरुजी ने तो आपको बहुत ब्लेस किया, ये सेवा गुरुजी ने आपको दी है। शुक्राना शुक्राना सबने संगत जी शुक्राना करना शुरू कर दिया वहाँ। तो ऐसे गुरुजी महाराज है संगत जी कि जब उन्हें जिससे भी सेवा लेनी होती है ना वो ले लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन कैसी संगत है, अमीर है, गरीब है, छोटी है, बड़ी है। उन्हें जैसी सेवा अपनी संगत को देनी होती है और सेवा के माध्यम से वो कष्ट ही काटते हैं, ब्लेसिंग्स ही देते हैं, तो वो गुरुजी ले लेते हैं। इसीलिए संगत जी सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये मैंने गुरुजी के टाइम में ही सीखा है कि जब गुरुजी कहते हैं कि जब भी सेवा आप कर रहे हो निस्वार्थ भाव की करो, कोई भी लालच मत रखो और जब गुरु बनाते हो तो पूर्ण समर्पण बनाओ करो। तो यहाँ कहीं न कहीं संगत जी हम लोग कर ही जाते हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही जाते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज ऐसे भोले भंडारी हैं जो अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। तो गुरुजी की कृपा से संगत जी हस्बैंड भी मेरे ठीक है, उन्हें एक नई लाइफ गुरुजी ने ब्लेस की है। और काम भी उनका बहुत बेटर चल रहा है। बाकी गुरुजी मुझे सेवा बख्श रहे हैं सत्संगों में और सत्संग में जाने का मौका मिलता है। कोई भी सेवा मुझे गुरुजी बख्श देते हैं वो मैं करती हूँ। धीरे-धीरे बच्चे भी जुड़ रहे हैं, मंत्र जाप करती हूँ। शायद संगत जी मैंने कभी नहीं सोचा था कि जीवन में कभी कोई खुशियाँ आएगी भी। अब गुरुजी की कृपा से बहुत खुशियाँ हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस यहीं सत्संग को भी विराम देती हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।